हाथ से लुत्फानंदोजिया भी करनी है और सारी सारी रात लेट कर लैपटॉप को गोद में रखकर ना गंदी फिल्में भी देखनी है और फिर औलाद की उम्मीद भी रखनी है, तो ये सरासर नाइंसाफी है। नाज़रात बता चलो, पाकिस्तान में ज्यादातर मर्द हज़रात लैपटॉप को गोद में रखकर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से तेज रेडिएशन और उसकी जो हीट है वो आपकी मोटिलिटी को, काउंट को, मॉर्फोलॉजी को डिस्टर्ब कर देती है। इसलिए खुदारा गोद में कोई भी गर्म चीज ना रखा करें। अब बात आती है हाथ से लुत्फानंदोजी की। जब हाथ से लुत्फानंदोजी दिन में 2-2 3-3 दफा करते हैं, आपको इस चीज का ऑब्सेशन हो जाता है, तो फिर अब बनते जो नॉर्मली मवाद बन रहा होता है वो 3 से 4 दिन में बनता है। आप जिस हिसाब से आप जाया करें तो वो आपका नुकसान है, कल को आपके लिए मसला करेगा। अब बात आती है, लोग जो है रिपोर्ट तो मवाद की करा के रख लेते हैं, उन्हें पढ़नी नहीं आती। अब पढ़ने के लिए जरूरी ये है कि सबसे पहले देखिए काउंट कितना है। अगर 15 मिलियन से कम है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू कर देनी है, वॉक करना शुरू कर देनी है, जिम करना शुरू कर देनी है और सुबह के टाइम धूप में बैठना शुरू कर देना है। इससे बेहतरी आएगी। अब बात आती है मॉर्फोलॉजी की। अगर मॉर्फोलॉजी 4% से नीचे गिरी हुई है तो आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, जिंक को अपने अंदर ऐड करना, और सिलीनियम का बड़ा अहम किरदार है मॉर्फोलॉजी में। अब बात आती है जो मोटिलिटी की। अगर 40% से नीचे मोटिलिटी है तो इसमें आपने एंटीऑक्सीडेंट्स को तो अपनी लाइफ में ऐड करना है। एल कार्निटीन बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अगर आपको हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एलएच करवाया है, तो उसमें आपने हार्मोनल थेरेपी की जरूरत होती है। एफएसएच के इंजेक्शन लग रहे होते हैं, बीटा एचसीजी के इंजेक्शन लग रहे होते हैं, और इसके अलावा जो है बहुत सारी और थेरेपीज होती है। इसलिए खुदारा किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से मिलकर जो है अपना इलाज करवा ले करें। मेरा काम बताना, आपका काम अमल करना है, क्योंकि कोई बोले या ना बोले, डॉक्टर वाजिद तो बोलेगा।